हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 4 है। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में 9 क्वेश्चन किया था, पार्ट सेकंड में हमने 2 क्वेश्चन किया था और पार्ट थर्ड में जो है हमने यानी क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक किया था। ठीक है, तो वैसे तो हमने कहा था कि ये तीसरा जो पार्ट था वो लास्ट पार्ट था, लेकिन जो है कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जिनको सॉल्व करने के लिए हमको एक पार्ट और बनाना पड़ा। तो ये हमारा है पार्ट 4। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें भी छूटे थे तो हमने कहा कि उसको भी पूरा कर दिया जाए। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया, तो एथेनॉल व जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, एथेनॉल को जल में घोला गया है और उसका हमको मोल प्रभाव निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो एथेनॉल का भार कितना है, ये हमारा विलेय हो गया और ये हमारा विलायक हो गया। जल जो है विलायक है और एथेनॉल हमारा विलेय है। तो लिख लेते हैं हम लोग जो दिया गया है, एथेनॉल का भार WA बराबर ये हमारा दिया गया है 46 ग्राम और जो एथेनॉल होता है उसका सूत्र होता है C2H5OH। तो इसका अणुभार हम लोग देख लेते हैं। तो एथेनॉल का अणुभार Ma बराबर इसका अणुभार होता है 46। आप देख सकते हैं कार्बन का 2 परमाणु है तो 2 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 है। सबको जोड़ेंगे 12 दूनी 24, 24 और 6 हो जाएगा 30। इतना 30 प्लस 16 तो यानी हो जाएगा टोटल 46। तो अणुभार हमारा आ जाएगा 46। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल का मोल निकाल लेंगे। एथेनॉल का मोल निकाल लेंगे तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो इसका भार 46 है और अणुभार भी 46 है, दोनों कट जाएंगे तो यहां हमारा आ जाएगा 1। एथेनॉल का मोल आ गया हमारा 1। अब ऐसे हम जल का भार लिख लेंगे। तो जल का भार इसको लिखेंगे WB बराबर 54 ग्राम और यहीं पे हम लोग जल का सूत्र होता है H2O। तो जल का अणुभार MB बराबर, देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग जल का मोल निकाल लेंगे। जल का मोल तो ये हो जाएगा NB बराबर भार 54 है बटे अणुभार 18 है, 18 एकम 18, 18 3 54। तो NB बराबर हो जाएगा 3। हम लोग यहीं पे विलयन का कुल मोल निकाल लेंगे। तो विलयन का कुल मोल, तो विलयन का कुल मोल होता है Na प्लस NB बराबर Na का मान 1, NB का मान 3। तो 1 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 4, यानी Na प्लस NB बराबर हमारा आ गया 4। विलयन का कुल मोल हमारा 4 आ गया। अब हमको मोल प्रभाव, अब की बात दोनों का मोल प्रभाव निकालना है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले एथेनॉल का निकालेंगे। एथेनॉल का मोल प्रभाव तो XA होता है, XA बराबर Na अपान Na प्लस NB। ठीक है, तो XA इज इक्वल टू हो जाएगा, Na की वैल्यू कितनी है 1 और Na प्लस NB का मान यहां पे आया देख सकते हैं 4। तो 1 बटे 4 भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25। 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग जल का मोल प्रभाव
तो ये एक्स बी बराबर हो जाएगा एन बी अपान एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एन बी की वैल्यू है 3 और एन ए प्लस एन बी की वैल्यू हम लोग यहां से नोट कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बटे 4। तो एक्स बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.75, भाग कर देंगे तो 4 पॉइंट लगाएंगे तो 4 से 28, 2 बचेगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा ना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है। कह रहा है कि 1.325 ग्राम निर्जल Na2CO3 जिसका तुल्यांकी भार जो है 53 है को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए 1.325 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है जिसका तुल्यांकी भार 53 है, इसको जल में घोला गया और 250 ml विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। देखिए नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार और गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ये हमारा तुल्यांकी वो क्या नाम है, नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहले जो चीज दी गई है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 ये हमारा विलेय है। ठीक है, तो विलेय यानी सोडियम कार्बोनेट का भार, तो भार ये विलेय है तो इसको हम लोग WA से दिखा देंगे। ठीक है, भार दिया गया है हमको 1.325 ग्राम। ठीक, अब Na2CO3 का तुल्यांकी भार को हम लोग E से दिखा देंगे। E का मतलब तुल्यांकी भार और जो सफिक्स में ए लगा है उसका मतलब है विलेय से, इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 53। ठीक, 53। अब देखिए विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। आयतन V सॉल्यूशन बराबर 250 ml। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं नॉर्मलता N इज इक्वल टू ये होता है विलेय का भार यानी WA, ये हमारा रहेगा ग्राम में, अपान विलेय का तुल्यांकी भार EA इंटू विलयन का आयतन V सॉल्यूशन। ये हमारा अगर हम इसको ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, अगर ml में नहीं लीटर में लेंगे तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू मीन्स N इज इक्वल टू WA की वैल्यू हमारी 1.325 इंटू 1000 अपान तुल्यांकी भार हमारा है 53 गुणे विलयन का आयतन है 250 ml। ठीक है, अब देखिए एक काम करिए, ये 1000 का इसमें गुणा करेंगे तो पूरा 1325 हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू ये पूरा हो गया हमारा 1325 अपान 53 गुणे 250। ठीक है, एक काम करिए 5 से इनको कट कर दीजिए, 5 का 5 बार 25 0। ठीक है, और 5 का 2 बार 10, यहां बचेगा अभी 3 तो हो जाएगा 32, तो 5 36, अभी बचा है 2, तो 5 का 5 बार 25 यानी 265/50 आ गया। आगे देखते हैं हम लोग, तो N इज इक्वल टू ये हमारा आया है 265 अपान हो जाएगा 50, तो एक बार और इनको कट कर लीजिए, 50 आया है और एक चीज और है ये 53 छूटा है, 53 को भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ। फिर से एक बार काटिए, 5 का 10 बार 50 और 5 का 5 बार 25 बचेगा एक, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो N इज इक्वल टू हमारा बचा 53/10 गुणे 53, 53 से हमारा ये 53 हो गया कैंसल, तो N इज इक्वल टू बचा 1/10, तो 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं भाग करेंगे तो 0.1
यही हमारा नॉर्मलता आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग या पॉज करके लिख सकते हैं।